हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमंग द फॉलोइंग रियल नंबर्स। यानी क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट के 4 पार्ट दिए हैं, सब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट के 4 पार्ट दिए हैं, सब पार्ट। इन 4 पार्ट में बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, दोनों ही पोर्शन में। ठीक, कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा। सोल्यूशन है बहुत आसान, बस आपको समझने की देर है। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बातें और क्लियर हो जाएं। आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है। कौन कौन से? सोनू, बबलू, गुड्डू और आप। कौन कौन से? सोनू, बबलू, गुड्डू और आप। आपके पास 1 रुपये है, 1 इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, 1 इंडियन रुपीज़ INR। 1 भारतीय मुद्रा है, 1 नेशनल रुपी। आपका दोस्त जो सोनू है उसके बाद 1 कुवैती दिनार है। 1 क्या है? कुवैती दिनार है। आपका जो दोस्त है बबलू, उसके पास क्या है? 1 रियाल है। रियाल सऊदी अरब में चलता है, कुवैती दिनार कुवैत में चलता है। और आपका जो दोस्त है गुड्डू, उसके पास 1 डॉलर है। मान लीजिए वो अमेरिका में रहता है, उसके पास क्या है? 1 अमेरिकन डॉलर है। तो मैं आपसे पूछूं कि आप चारों में से सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, तो कैसे बताओगे बेटा? अब आप कहेंगे सर सबके पास तो 1 1 1 1 है, तो सबके पास बराबर होगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? जाहिर सी बात है, कोई नहीं सोचेगा, आप बड़े बच्चे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि चारों ही क्या है? मुद्राएं अलग अलग हैं, चारों ही करेंसी अलग अलग हैं। तो जब तक आपको चारों करेंसी को एक में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे तब तक आप नहीं बता पाओगे कि किसके पास ज़्यादा पैसा है। ठीक है, समझ गए ना कि नहीं समझे? आपके पास 1 रुपये था, सोनू के पास 1 कुवैती दिनार था, बबलू के पास 1 रियाल था, गुड्डू के पास 1 अमेरिकन डॉलर था। ठीक है, सुन लिया। जब तक आप इन चारों रुपीज़ को, जो आपके पास, सोनू के पास, बबलू के पास, गुड्डू के पास, एक करेंसी में नहीं कन्वर्ट कर लोगे, नहीं बता सकते कि किसके पास ज़्यादा रुपए है। ठीक है, तो वही कुछ हम इस क्वेश्चन पर भी अप्लाई करेंगे। ये देखिए नंबर में है, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है। तो या तो चारों को नंबर में कर लें या तो चारों को अंडर रूट में कर लें, तभी बता पाएंगे कि इसमें से कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। ठीक है बेटा, चलो। नंबर में करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, डेसिमल में आ सकता है, तो हम सबको अंडर रूट में कर लेंगे। किस में कर लेंगे? अंडर रूट में कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को उठा के अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना आएगा? 12 आएगा। अंडर रूट के अंदर भेजते कहते हैं, ज़रा ये बताइए। बाहर निकालने का तरीका तो आपको पता है, एलसीएम निकालते हैं। अगर 2 का पेयर बन गया तो उस नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर कैसे भेजते हैं? इस 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये 4 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। इसको कैसे भेजेंगे अंदर? 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? 9। ये हो जाएगा अंडर रूट 9/4। ठीक है, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 2 रहेगा ना। 4 क्यों आएगा? 2 रहेगा। समझ में आया मैंने क्या किया कि नहीं आया? देखो समझ लो, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, अंडर रूट 9 हो जाएगा और अपॉन में अंडर रूट 2 रहेगा। न्यूमरेटर में भी अपॉन है, डिनोमिनेटर में भी अपॉन है, तो होल में अपॉन आ जाएगा, 9 पर भी और 2 पर भी। एक बार फिर से समझ लो, 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, 9 को हम अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 2। न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर में भी अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट है, तो हमने होल में अंडर रूट लगा दिया, पूरे फ्रैक्शन में अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट 9/2। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी अंडर रूट में दिया है और ये भी क्या दिया आपको? अंडर रूट में ही दिया है। ठीक है बेटा, अब देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 12। 9 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? अंडर रूट 4.5। ये तो आएगा ना। 9 को 2 से डिवाइड कर दो, 4.5। अंडर रूट लगा रहेगा, माइनस अंडर रूट 7 कॉमा अंडर रूट 15। अब आप बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। अच्छा, ये अंडर रूट 7 तो नेगेटिव में है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस अंडर रूट 7। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 7। अब देखिए, अब इन तीनों में 12, 4.5 और 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है?
ये जाहिर सी बात है 15 है, तो ये अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा आपका, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 15। समझ में आया बेटा, देख सकते हो कितना आसान है, ठीक है। बस समझाने के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर वो समझ गए होगे तो आप ये भी समझ जाओगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, समझिएगा। -3 अंडर रूट 2 कॉमा 9 अपॉन अंडर रूट 5 कॉमा -4/3 अंडर रूट क्या दिया है 5 कॉमा 3/2 अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, चलो इसको भी सबको अंडर रूट के अंदर कर लेते हैं, तभी पता चलेगा क्या आएगा आंसर। ठीक है ना बेटा, चलो देखो करते हैं। माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन लगा रहने दो। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और उसको जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, कॉमा 9 का स्क्वायर किया क्या आएगा 81, तो हो जाएगा अंडर रूट 81 अपॉन में 5 कॉमा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 16, यानी 16/3। पहले आप इसको एक स्टेप ऐसे ही लिख लो, -16/3 अंडर रूट 5 कॉमा 3/2 अंडर रूट 3। ठीक है, इन दोनों का भी कन्वर्ट नहीं किया है। समझ में आ रही है ना बेटा मेरी बात। चलो हो जाएगा -√18 कॉमा 81/5 कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा आप, कितना आएगा 16.2 आएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कॉमा। अब देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 256 × 5/3। ठीक है, ये पूरे में अंडर रूट होगा, पूरे में अंडर रूट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कॉमा। वही चीज़ यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो हो जाएगा 9/4 और इंटू 3 तो ऑलरेडी मौजूद है, पूरे पे अंडर रूट रहेगा। ठीक है बेटा, चलो इसको देख लेते हैं। हो जाएगा -√18 कॉमा अंडर रूट 16.2 कॉमा 256 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा ज़रा देखिए। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन आप अपने से करिएगा। आंसर आएगा 1280, यानी 1280, 1280। ठीक है, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 426.6। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 426.6। इसको भी कर लो, 9 3 ज़ा 27, 27 को क्या करोगे आप 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा 6.75। अब आप आराम से सबको कंपेयर कर सकते हो। इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन होगा, अंडर रूट 16.2 और अंडर रूट 6.75। ये दोनों तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो इनका पत्ता ही कट गया। दोनों नेगेटिव में देखिए छोटा कौन है, ये वाला छोटा है ना। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में जो गिनती बड़ी होती है असल में वही छोटी होती है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक सी बात है। तो -√18 और -426.6 में छोटा कौन है, ये वाला है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है। लेकिन अब इस नंबर को नहीं लिखेंगे, ये नंबर बना किस नंबर से है, हम जो है ये नहीं लिखेंगे, -√426.6 ये नहीं लिखेंगे। इस नंबर का ओरिजिनल फॉर्म क्या था, बना किस नंबर से है, ये वाला इस नंबर से बना है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, -4/3 अंडर रूट 5। ठीक है, लार्जेस्ट देख लो, लार्जेस्ट कौन सा होगा, यही होगा, इन दोनों में लार्जेस्ट होना है, तो ये वाला लार्जेस्ट हो जाएगा। ये नंबर बना किससे है, इससे, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा ज़रा बताइए, 9/√5। ठीक है बेटा, समझ में आया, अच्छे से देख सकते हो। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हुई है। 3 का स्क्वायर करके अंदर भेजेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इसके बाद अगर हम अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1280 को डिवाइड करेंगे हम किससे 9 से। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 142.2। कितना इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा 142.2। ठीक है बेटा, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा ज़रा बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। स्मॉलेस्ट नंबर जो है अभी भी यही रहेगा, कितना रहेगा -4/3 अंडर रूट 5। ओके बेटा, कह रहा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, पहले पता लगा लो कौन सा बड़ा है,
पीछे असेंडिंग में क्या है चाहे डिसेंडिंग में क्या है आप कर ही लोगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो पता होगा, ठीक है, छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिरी में जाके सबसे बड़ा। इसको क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 आ गया, कॉमा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 12 आ गया, कॉमा अंडर रूट 15, कॉमा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तो 16 को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। अब देखो सबसे बड़ा कौन है, 18 है, अंडर रूट 18 है, फिर अंडर रूट 16 है, फिर अंडर रूट 15 है, फिर अंडर रूट 12 है। अच्छा, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 2√3, ठीक है ना, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, अंडर रूट 15 ही है। उसके बाद कौन सा होगा, अंडर रूट 16, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 4 है। उसके बाद है अंडर रूट 18, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 3√2 है। ठीक है ना बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये भी वैसे ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को 2 से जाकर मल्टीप्लाई कर दिया 18 आ गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 को जाकर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 32 आ गया, 4 कॉमा ये हो जाएगा अंडर रूट 50, कॉमा 4 का स्क्वायर किया कितना है 16 आया, 16 को जाकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 48 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अच्छा इसको तो यही नहीं मैंने, सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 आएगा ना, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ गए ना, इसको भी करना था मैंने नहीं किया, पता नहीं क्या सोच के। अब देखो सारे ही नंबर अंडर रूट में है, सबसे छोटा कौन सा है बताओ बेटा, कौन सा है, यही वाला तो है ना सबसे छोटा। चलो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 4 है, 4 लिखा। उसके बाद कौन सा है, ये वाला है अंडर रूट 18, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 3√2 है। उसके बाद अंडर रूट 32 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 2√8 है। उसके बाद देखिए अंडर रूट 48 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 4√3 है। उसके बाद क्या है आपका अंडर रूट 50 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है अंडर रूट 50 ही होगा। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म कह रहा हूँ, मतलब ये नंबर शुरुआत में कैसे लिखा था, तो ये नंबर शुरुआत में ऐसे लिखा था ना, इस नंबर से ये बनाया है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग रियल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लो अंडर रूट में, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा ज़रा देखो, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, तो ये जाएगा 81/2, कॉमा ये कितना आएगा ज़रा देखो, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। ठीक है बेटा, 4 का स्क्वायर किया कितना आएगा 16 आएगा, 16 को जाके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 48 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 जाके 6 जो न्यूमरेटर में मौजूद है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54/5। अब इसको निकाल लो पॉइंट में, ये आ जाएगा 40.5, ये आ जाएगा आपका 11.25। ठीक है ना, डिवाइड कर लेना, हो जाएगा अंडर रूट 48, इसका कितना आएगा ज़रा बताइए ये आ जाएगा 10.8। अब देख सकते हो सबसे डिसेंडिंग कह रहे हैं ना, यानी पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है अंडर रूट 48 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 4√3, 4√3 लिख लिया। ये होता है आपका, ये वाला जो साइन है ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए अंडर रूट 48 के बाद ये वाला सबसे बड़ा है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 9√2। उसके बाद इन दोनों में देखिए ये वाला है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 3/2 अंडर रूट 5। उसके बाद ये बचा, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 3 अंडर रूट 6/5। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो उसके बाद ये वाला पार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से। चलो इसको करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, तो 25/3 अंडर रूट में। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 98। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा अंडर रूट में। ठीक है, माइनस ये तो 3 लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं, अंडर रूट में पहले ही सही है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी अंडर रूट में, तो इसमें क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 45। 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 4 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 28। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो,
ये आ जाएगा आपका 8 पॉइंट कितना आएगा, 8.33 आएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आएगा आपका 10.80 जानिए आपका जाएगा ये 9 बार में, फिर 80 फिर 9 बार में, ठीक है, ऐसे जाता जाएगा। ये आपका है -√3 √45, √28। देखिए इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, -√3, क्योंकि ये नेगेटिव है और बाकी क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव नंबर जाहिर सी बात है सबसे छोटा होगा। अच्छा सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना, तो डिसेंडिंग लिखो, सबसे बड़ा देखो पहले, सबसे बड़ा कौन सा है, √45, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 3√5, ठीक है बेटा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद √28 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 2√7। उसके बाद कौन सा है, √10.99 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ये है 7/3 √, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ये वाला है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 5/√3। उसके बाद ये बचा सबसे छोटा, इसका ओरिजिनल फॉर्म यही है माइनस, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा समझेंगे इस बात को। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा यहाँ पे पावर डिफरेंट है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इसका आसान है सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को देख के काफ़ी बच्चे डर जाएंगे, सर एकदम बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत हलवा, है बहुत आसान, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ, 2 का क्यूब रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का 6th रूट। अच्छा अगर ये क्यूब रूट लिखा है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर ये स्क्वायर रूट लिखा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2। अंडर रूट में का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है, तो कई बार बता चुका हूँ। और ये 6th रूट लिखा है, SIXTH, 6th रूट लिखा है अगर 5 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/6, ये लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, 1/3, 1/2, 1/6 पावर में है, तो जो पावर का डिनोमिनेटर है तीनों ही नंबर में, जो पावर का डिनोमिनेटर है, यानी यहाँ पे 1/3 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 होगा, 1/2 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 होगा, 1/6 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 6 होगा। डिनोमिनेटर का यानी 3, 2 और 6 का हम साइड में क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 2, 6 निकाल लो। एलसीएम में से निकालना तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, ठीक है। 2 से रिड्यूस करेंगे, 3 नहीं जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर 3 से कर देंगे, 1 बार में गया, ये 1 बार में गया, ये 1 बार में गया, 2 3 से कितना हो गया, 6 हो गया ना, क्या हो गया, 6 हो गया ना। अब इस सारी ही पावर को हम क्या करेंगे, सारी ही पावर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 दिया था, इसकी पावर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 की पावर 1/2 दिया था, पावर में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 1/6 दिया था, पावर में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो गया, 3 मिला, ठीक है, 2 1 2 3 3 1 3 2 आंसर क्या है ज़रा देखिए, ये हो गया 1 1 बचा है, कोई मतलब नहीं है, तो 2 की पावर 2 हो गया, ये हो गया आपका 3 की पावर 3 और ये हो गया 5 की पावर 1। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 × 2 कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 4। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 × 3 × 3 कर दिया जाए, आपस में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आपस में ही 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1 तो 1 ही रहेगा। किसी भी नंबर की अगर पावर 1 है तो इसका मतलब वही नंबर इटसेल्फ आंसर होगा, ठीक है। अब देख सकते हो, अब चाहे असेंडिंग में सजाना हो चाहे डिसेंडिंग में रखना हो कर लोगे। असेंडिंग में करना है ना, तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 4 है। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, ओरिजिनल फॉर्म क्या था ज़रा बताओ बेटा, ओरिजिनल फॉर्म क्या था, ये था ना, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा।
ठीक है, सबसे छोटा हो गया। उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला आएगा। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था? ये था, सॉरी। उसके बाद ये रहेगा सबसे बड़ा। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था? √3 था। ठीक है, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? ओके, क्लियर है? चलो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।